ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमपिता परमात्मा से बाबा की मुरली सुन रही हूँ, इस एकाग्रता के साथ कि बाबा ने आज मेरे लिए क्या कहा है। मैं बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एकाग्र होकर, अपने आत्मिक रूप में स्थित होकर अपने शिव बाबा की मुरली ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सुन रही हूँ और धारण कर रही हूँ बहुत ही ध्यान से। जो जो पॉइंट बाबा ने मेरे लिए कही है, बहुत ध्यान से सुन के मैं स्वयं में धारण कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 23 मई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। बाबा कहते हैं कोई भी कमी हमारे अंदर है जो हमारे लिए विघ्न बन रही है हमें सच्चा हीरा बनने में, तो उसे निकाल देना है। आज का प्रश्न है, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है। उत्तर है, पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची हो जाती है, उसका स्थान बहुत ऊंचा होता है। जब आत्मा पवित्र होती है वह अमूल्य रत्न है, नमस्ते लायक है। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को ख़त्म कर देता है। अगर थोड़ी सी भी हमारे में अपवित्रता है तो फिर वो डिफेक्ट हमारी वैल्यू को ख़त्म कर देता है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। बाप से अटूट प्यार होगा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे हम बनेंगे। जब बाबा से प्यार होगा, बाबा को याद करेंगे, तभी हम पवित्र बन पाएंगे और हमारा बाबा से अटूट प्यार भी रहेगा और हम किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे बनते जाएंगे। ओम शांति, डबल ओम शांति भी कह सकते हैं, बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और बरोबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर बाप की संतान हूँ। पहले है पवित्रता का सागर। पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ़ होती है और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स हैं। हर एक बच्चा समझ सकता है, यह भी ग्रेड्स बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम पवित्र बनते जाएंगे हमारा पद पोजीशन बढ़ता जाएगा, हमारी ग्रेड्स बढ़ती जाएगी। अभी हम संपूर्ण नहीं बने हैं, कहाँ न कहाँ कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट जरूर है। अर्थात कहीं न कहीं मनसा वाचा कर्मणा कुछ न कुछ हमारे में अभी भी अपवित्रता है। पवित्रता में और योग में हमारी डिफेक्ट जरूर है किसी न किसी प्रकार की। देह अभिमान में आने से ही डिफेक्ट होते हैं, कोई में जास्ती कोई में कम डिफेक्ट होते हैं। किस्म किस्म के हीरे होते हैं, उनको फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता है। हीरे को देखा जाता है कि कहाँ किस में क्या डिफेक्ट है। तो जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्माओं बच्चों को भी समझना होता है। यह रत्न है ना, रत्न भी सब नमस्ते लायक है। मोती, मणिक, पुखराज आदि सब नमस्ते लायक है, इसलिए सब वैरायटी डाले जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ना। समझते हैं बेहद का बाप है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी वह एक ही है। जौहरी भी उनको जरूर कहेंगे। बाबा ही ऐसे जौहरी हैं जो हम रत्नों को ढूंढ कर निकालते हैं, ज्ञान रत्न देते हैं ना और फिर ज्ञान रत्न देते हैं ना, और फिर रथ भी जौहरी, मतलब बाबा भी जौहरी और ब्रह्मा बाबा भी जौहरी। बाबा के जो रथ हैं
वह भी रत्नों की वैल्यू को जानते हैं। जवाहरात को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाई ग्लास से देखना होता है, इसमें कहाँ तक डिफेक्ट है, यह कौन सा रत्न है, कहाँ तक सर्विसेबल है। दिल होती है रत्नों को देखने की। अच्छा रत्न होगा तो उसको बहुत प्यार से देखेंगे, यह बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए। पुखराज आदि को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता है। यहाँ भी जैसे बेहद के रत्न बनते हैं, हर एक अपने दिल को जानते हैं, मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। बाबा ने कल भी कहा था कि हमारे में क्या खाद है, क्या कमी कमजोरी है, वो हमें देखना है और निकालना है। तो हमारे में क्या कमी कमजोरी है और क्या विशेषता है, वो भल हम नहीं जानते हैं, लेकिन बाबा जानते हैं। बाबा ने ये कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं बाबा कि हमारी कमियों को, हमारी विशेषताओं को बाबा अच्छे से जानते हैं। शिव बाबा तो जानते ही हैं, ब्रह्मा बाबा भी जौहरी हैं। तो कहीं किसी क्लास में सुने थे कि जब ब्रह्मा बाबा के सामने में कोई बच्चे आते थे ना, तो बाबा उसको देख के ही समझ जाते थे इसके में क्या कमी है, और उसके में अगर कोई कमी रहती थी तो बाबा बहुत अच्छी उसे दृष्टि देते थे, जिससे वो उस बच्चे की वो कमी धीरे धीरे समाप्त हो जाती थी। तो बाबा सब जानते हैं। आगे बाबा कहते हैं, हर एक अपने दिल को जानते हैं, मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। हम जानते हैं ना हमारे अंदर क्या कमजोरी है, हमारा मन तो जानता है। जैसे जवाहरात को अच्छी रीति देखा जाता है, वैसे हर एक को देखना पड़ता है। तुम तो हो ही चैतन्य रत्न, हर एक को अपने को देखना है। हम कहाँ तक सब्ज परी नीलम परी बने हैं। जैसे फूलों में भी कोई सदा गुलाब, कोई कैसे होते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। फूलों में भी जैसे होता है ना, कोई देसी गुलाब है, कोई हाइब्रिड गुलाब है, कोई कैसे है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि हमें अपनी चेकिंग भी करनी है कि हम कितने प्योर बने हैं, किस तरह के हम फरिश्ते बने हैं, कितनी प्योरिटी हमने धारण की, और हम कौन से सब्ज परी बने हैं कि नीलम परी बने हैं, कैसे फरिश्ते हम बने हैं, कैसे फूल हम बने हैं। आगे कहते हैं बाबा, तुम्हारे में भी नंबरवार है, हर एक अपने को अच्छी रीति जान सकते हैं। अपने को देखो, सारा दिन क्या किया, बाबा को कितना याद किया, यह भी बाबा ने कह दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करना है। बाबा ने नारद को भी कहा, अपनी शक्ल तो देखो, यह भी एक दृष्टांत है। तुम जो बच्चे हो, एक एक को अपने को अच्छी रीति देखना है, जांच करनी है। जिस बाप द्वारा हम हीरे बनते हैं, उनके साथ हमारा लव कहाँ तक है, और कोई तरफ वृत्ति तो नहीं जाती है। कहाँ तक मेरा दैवी संस्कार है, स्वभाव है। स्वभाव भी मनुष्यों को बहुत सताता है। बाबा बार बार कहते हैं कि हमें हमारा लव बाबा से कितना है। किसी की वृत्ति में तो हम नहीं जाते हैं, किसी की तरफ आकर्षित तो नहीं हो रहे हैं, किसी की वाइब्रेशन हमें आकर्षित तो नहीं कर रही है, उससे हम प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं। हमारा दैवी संस्कार स्वभाव कहाँ तक बना है। हमारा जो कलयुगी पुराना संस्कार है वो बहुत सताता है। इसलिए हमें सदा अपनी चेकिंग करती रहनी है कि हमने पूरा दिन क्या किया, बाबा को कितना याद किया, कितना ज्ञान चिंतन किया। सदा हमें अपनी कमजोरियों को चेक और चेंज करते रहना है। आगे कहते हैं बाबा, स्वभाव भी मनुष्य को बहुत सताता है। हर एक को तीसरा नेत्र मिला है, उनसे अपनी जांच करनी है। हमें अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अपनी जांच करनी है, कहाँ तक हम दैवी संस्कारों वाले बने हैं, कहाँ तक मैं बाप की याद में रहता हूँ, कहाँ तक मेरी याद बाप तक पहुँचती है। ऐसा तो नहीं हम बाबा को याद करें और किसी और से योग मेरा लगा है कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, उसकी वाइब्रेशन से मैं प्रभावित हो गई, ऐसा तो नहीं हो रहा है। चेक करना है। योग में भी उनकी याद में रह रोमांच एकदम खड़े हो जाने चाहिए। परंतु बाप खुद कहते हैं, माया के विघ्न ऐसे हैं जो खुशी आने नहीं देती, हमारी याद बाबा तक पहुंचने नहीं देती, हमारा योग लगने नहीं देती है।
बच्चे जानते हैं अभी हम सब पुरुषार्थी हैं, रिजल्ट तो पिछाड़ी में निकलनी है, अपनी जांच करनी है, फ्लो आदि अभी तुम निकाल सकते हो, एकदम प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे, हमारी वैल्यू भी कम हो जाएगी। अगर थोड़ी सी भी हमारे में कमी कमजोरी होगी तो हमारी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। रत्न है ना हम बच्चे, बाप तो समझाते हैं बच्चे एवर प्योर वैल्यूएबल हीरा बनना चाहिए। पुरुषार्थ कराने लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप समझाते हैं। आज योग के समय बीच में बाप दादा संदली से उठकर सभा के बीच में चक्र लगाए एक एक बच्चे से नैन मुलाकात कर रहे थे। बाबा आज क्यों उठे? ब्रह्मा बाबा आज योग के बीच में संदली से उठ गए हैं और सभा में चारों तरफ घूम घूम के बाबा हर एक बच्चे को अपनी दृष्टि दे रहे हैं, नैन मुलाकात कर रहे हैं। बाबा आज क्यों उठे? देखने लिए कि कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है। बाबा आज उठ के ये देख रहे हैं कि बाबा का कौन सा बच्चा सर्विसेबल है, क्योंकि कहाँ कोई बैठे रहते हैं। तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा, इनमें क्या गुण है, इनका कितना लव है। सब बच्चे सम्मुख बैठे हुए हैं तो सभी बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु यह तो जरूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगेंगे। बाप को तो मालूम है क्या क्या किस में डिफेक्ट है, क्योंकि जिस तन में बाप ने प्रवेश किया है वह भी अपनी जांच करते हैं। यह दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं ना, तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते हैं, वह छिपे नहीं रह सकते हैं बाबा से। गुलाब मोतियाँ कब छिपे नहीं रह सकते, अर्थात उनकी खुशबू तो फैलती ही है। बाप सब कुछ बच्चों को समझाए, फिर बच्चों को कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए। याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया वह भी देखना है। मेरे में क्या आप गुण है जो बाबा की दिल पर इतना नहीं चढ़ सकते। दिल पर सो तख्त पर। तो बाप उठकर बच्चों को देखते हैं, हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले हैं। जब समय नज़दीक आता है तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। जब एग्ज़ाम आता है तो हमें तैयारी अनुसार पता चल जाता है ना कि हम कितने नंबर ला सकते हैं। वही बाबा कह रहे हैं बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है कि हम कहाँ तक पास होंगे। नापास होने वाले को पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि हमारे मार्क्स कम होंगे। तुम भी समझते हो हमको तो मार्क्स मिलने हैं। हम स्टूडेंट हैं किसके? भगवान के। जानते हैं वह इस दादा द्वारा पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी हमें होनी चाहिए। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा है। तकलीफ़ तो कोई नहीं देते हैं बाबा हमें, सिर्फ कहते हैं इस चक्र को याद करो, तुम क्या थे, क्या हो और क्या बनने वाले हो। पढ़ाई कोई जास्ती नहीं है, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, हमें ऐसा बनना चाहिए। दैवी गुणों की एम ऑब्जेक्ट है, तुम दैवी गुण धारण कर इन जैसा पवित्र बनते हो, तभी माला में पिरोए जाते हो। हम दैवी गुण धारण कर ब्रह्मा बाबा जैसे बनते हैं तभी माले में पिरोए जाएंगे। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, खुशी होती है ना। बाबा ज़रूर आप समान प्योर नॉलेजफुल बनाएंगे। इसमें पवित्रता, सुख, शांति सब आ जाती है। अभी कोई भी परिपूर्ण नहीं बना है, अंत में बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाप को तो सभी प्यार करते हैं, बाबा कहकर तो दिल ही खिल जाता है। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, सिवाय बाप के और कहाँ भी दिल नहीं जाएगी। बाबा की याद ही बहुत सतानी चाहिए। बाबा बाबा बाबा, बहुत प्यार से बाप को याद करना होता है। राजा का बच्चा होगा तो उसको राजाई नशा होगा ना। अभी तो राजाओं का मान नहीं रहा, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्होंने भी बहुत मान था। सब उनको सलाम भरते थे सिवाय वायसराय के, बाकी सब नमन करते थे राजाओं को। अभी उन्हों की गति क्या हो गई है यह भी तुम जानते हो। यह कोई आकर रजाई पद नहीं लेंगे।
ओम शांति। बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है, मैं गरीब निवाज हूँ। गरीब झट बाप को जान लेते हैं, समझते हैं यह सब कुछ उनका है। जो भी गरीब होते हैं बाबा के बच्चे, वो झट समझ जाते हैं, उनमें निमित्ता का भाव आ जाता है। लेकिन जो धनी होते हैं उन्हें लगता है कि मेरा सब कुछ है, वो सिर्फ मेरा मेरा में लगे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, उनकी श्रीमत पढ़ी। गरीब झट बाप को जान लेते हैं, समझते यह सब कुछ उनका है, उनकी श्रीमत पर ही हम सब कुछ करेंगे। उन्हों को तो अपना धन का नशा रहता है, इसलिए अर्थात धनिकों के लिए बाबा बोल रहे हैं, इसलिए वह ऐसे कर ना सके। इसलिए बाप कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवाज। बाकी हाँ, बड़ों को उठाया जाता है, क्योंकि बड़ों के कारण गरीब भी झट में आ जाएंगे। यहाँ बाबा बड़ों से मतलब बताते हैं कि अगर कोई बड़े पद पोजीशन वाले होते हैं तो उन्हों को जब उन्हें जब ज्ञान मिलता है तो उनके ज़रिए बहुत सारे, अगर किसी बड़े ऑफिसर को बुलाया जाता है, जैसे अभी हमारे राष्ट्रपति हैं जो इनसे जुड़ी हुई, तो उनको देख के काफ़ी सारे बाबा के बच्चे बने हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जब बड़ों को उठाया जाता है तो उनको देख के काफ़ी सारे गरीब भी बाबा के ज्ञान में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीब भी झट आ जाएंगे। देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग भी यहाँ जाते हैं तो वह भी आ जाएंगे, परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं। एक दिन वह भी तुम्हारे पास आएंगे, वह दिन भी आएगा। फिर उन्हों को जब तुम समझाएंगे तो बड़े ही खुश होंगे, एकदम चटक जाएंगे। उन्हों के लिए भी तुम खास टाइम रखेंगे। बच्चों के दिल में आता है, हमको तो सभी का उद्धार करना है। वह भी पढ़कर बड़े ऑफिसर आदि बन जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय मिशन, तुमको सबका उद्धार करना है। गायन भी है, भीलनी के बेर खाए। विवेक भी कहता है, दान हमेशा गरीबों को करना है, साहूकारों को नहीं। तुमको आगे चलकर यह सब कुछ करना है। इसमें योग बल चाहिए, जिससे वह कशिश में हो आ जाए। अर्थात हमारे में योग बल जितना ज़्यादा होगा, उनको बाबा उस योग बल से उतना ज़्यादा हम खींच सकेंगे। योग बल कम है क्योंकि देह अभिमान है। हर एक अपने दिल से पूछे, हमको कहाँ तक बाप याद है, कहाँ हम फंसते तो नहीं हैं। ऐसी अवस्था चाहिए जो किसको भी देखने से चलायमानी ना हो। अर्थात हमारी अवस्था ऐसे हो कि किसी को देख के हमारा मन उलझे नहीं, हलचल में नहीं आए, किसी के रूप में गुण में कहीं हम नहीं फंसे। ये हमें चेक करना है। बाबा का फरमान है, देह अभिमानी मत बनो, सबको अपना भाई समझो। देही अभिमानी समझ के आत्मा जानती है हम भाई भाई हैं। देह के सब धर्म छोड़ने हैं। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा। इतनी अपनी अवस्था मजबूत बनानी है और सर्विस भी करनी है। अंदर में समझना है, ऐसी अवस्था जब बनाए तब यह पद मिल सकता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, बहुत सर्विस रही हुई है। तुम्हारे में भी बल होगा तो उनको कशिश होगी। अनेक जन्मों की कट लगी हुई है, यह ख्यालात तुम ब्राह्मणों को रखने हैं। अर्थात जो उधर वाले भी हैं, लौकिक वाले, उनमें बहुत जन्मों की कट लगी है। तो जितना हमारे में योग बल होगा उतना हम योग बल से उन्हें खींच सकेंगे बाबा के ज्ञान में। यह ख्यालात हम ब्राह्मणों को रखने हैं। सभी आत्माओं को पावन बनाना है। मनुष्य तो नहीं जानते, यह तो तुम जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप यह सब बातें समझाते रहते हैं। अपनी जांच करनी है। जैसे बाबा बेहद में खड़े हैं, बच्चों को बेहद का ख्याल करना है। बाप का आत्माओं से कितना लव है, इतना दिन लव क्यों नहीं था? बाबा का इतना दिन हमसे लव क्यों नहीं था? क्योंकि डिफेक्टेड थे हम सभी। पतित आत्माओं को क्या लव करेंगे बाबा? हम बहुत ही पतित थे।
अभी तो बाप सबको पतित से पावन बनाने आए हैं, तो लवली ज़रूर बनना पड़ता है। बाप है ही लवली, बच्चों को बहुत कशिश करते हैं। दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कशिश होगी, बाबा में बहुत कशिश होगी। इतना खींचेंगे जो हम ठहर नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं, बाबा हमें अपने प्यार से इतना अपनी ओर खींचेंगे कि हम रुक नहीं पाएंगे, दौड़े बाबा के पास जाएंगे। बाबा में बहुत कशिश होगी, इतना खींचेंगे जो तुम ठहर नहीं सकेंगे। तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी आ जाएगी। यहाँ बाप को देखते रहेंगे तो बस समझेंगे अभी जाकर बाबा से मिले। ऐसे बाबा से फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं। बाप को फिर कशिश होती है बच्चों की। इस बच्चे की तो कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं बाबा। हम बच्चों को देखकर कहते हैं कि यह तो कमाल के बच्चे हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ, कुछ डिफेक्ट भी है, फिर भी अवस्था अनुसार टाइम पर बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं भले हम में कुछ कमी है, लेकिन फिर भी जो अवस्था है, जितनी ही हमने पुरुषार्थ की है, उस अनुसार टाइम पर अच्छी सर्विस हम कर रहे हैं। बाबा को हमें देखकर बहुत खुशी होती है, हम बच्चों को देखकर जो जैसी सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ कर धीरे धीरे बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे। आगे कहते हैं बाबा, कोई को दुख देने जैसी आसामी नहीं देखने में आती है। हमारे में किसी को दुख देने जैसी नहीं रहती है कोई भी बात। बीमारी आदि होती है तो वह है कर्म भोग। खुद भी समझते हैं जब तक यहाँ है कुछ न कुछ होता रहेगा। बल यह रथ है, फिर भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है। ब्रह्मा बाबा के बारे में कह रहे हैं कि भले वह रथ है, फिर भी उनका कर्म भोग है तो पीछे उन्हें भोगना ही पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा को बहुत ज़्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम थी, तो बाबा कहते हैं कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यह उनका कर्म भोग है। तो बाबा हमारे लिए भी यही कहते हैं कि यह हमारा कर्म भोग है, उसमें बाबा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात होती है कि भल बीमारी आती है, लेकिन बाबा हमें कोई कष्ट नहीं होने देते। बहुत अच्छे से, बिल्कुल मक्खन के बाल की तरह वो सिचुएशन, वो बातें, वो बीमारियाँ निकल जाती है, उससे हम निकल जाते हैं, कष्ट नहीं होता है। गुलजार दादी को हमने देखा है कि 3 साल वो रहीं, लेकिन उन्हें कुछ भी कष्ट नहीं होता था। तो इसी तरह हमारे भी कर्म भोग आएंगे, लेकिन बाबा हमें संभाल लेंगे, किसी कष्ट में हमको नहीं डालेंगे। आगे कहते हैं, ऐसे नहीं मैं इन सब पर आशीर्वाद करूं, मैं इन पर आशीर्वाद करूं, अर्थात ब्रह्मा बाबा के बारे में बोल रहे हैं। इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ, रथ दिया है, उसके लिए कुछ इजाफा देंगे, अर्थात बाबा ने अपना शरीर दिया है तो शिव बाबा उन्हें कुछ इजाफा ज़रूर देंगे। बहुत बंधेलियाँ हैं, कैसे कैसे आती हैं। जो बंधन में जो माताएं हैं उनके बारे में बाबा कह रहे हैं, बहुत बंधेलियाँ हैं, कैसे कैसे आती हैं, कैसे युक्ति से छूट कर आती हैं। उन्हों का जितना लव रहता है उतना कोई का नहीं, बहुतों का लव बिल्कुल नहीं है। उन बंधेलियों के लव से तो किसकी भी भेंट नहीं कर सकते, अर्थात उन बंधेलियों का लव तो बहुत बाबा से होता है। बंधेलियों का योग भी बहुत कोई कम मत समझना, बहुत याद में रोती हैं। बाबा, ओ बाबा, हम कब आपसे मिलेंगे बाबा, विश्व के मालिक बनाने वाले बाबा, आपसे हम कैसे मिलेंगे। ऐसी ऐसी बंधेलियाँ हैं जो प्रेम के आंसू बहाती रहती हैं, वह उनके दुख के आंसू नहीं हैं, वह आंसू प्यार के मोती बन जाते हैं। तो उन बंधेलियों का योग कोई कम थोड़े ही है, याद में बहुत तरफती हैं। ओ बाबा, हम आपसे कब मिलेंगे। सब दुख मिटाने वाले बाबा, बाप कहते हैं जितना समय तुम याद में रहोगी सर्विस भी करेंगी। भल कोई बंधन में रहती हैं, खुद सर्विस नहीं कर सकती, परंतु याद का भी उन्हों को बहुत बल मिलता है। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है, तरफती रहती हैं। बाबा, कब मौका मिलेगा जो हम आपसे मिलेंगे। कितना याद में रहती हैं। आगे चल दिन प्रतिदिन तुमको जोर से खींच होती रहेगी।
स्नान करते, कार्य करते याद में ही रहेंगे। बाबा कभी वह दिन होगा जो यस बंधन खलास होंगे। बेचारी पूछती रहती हैं, बाबा यह हमको बहुत तंग करते हैं, क्या करें? बच्चों की पिटाई कर सकते हैं? बंधेलियाँ बहनें पूछते हैं, पाप तो नहीं होगा? बाप कहते हैं, आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं जो बात मत पूछो। किसको पति से दुख होता है तो अंदर से सोचती हैं, यह बंधन कब छूटे जो हम बाबा से मिले। बाबा बहुत कड़ा बंधन है, क्या करें? पति का बंधन कब छूटेगा? बस बाबा बाबा करती रहती हैं। उनकी कशिश तो आती है ना। अबलाएं बहुत सहन करती हैं। बाबा बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे तुम बाप को याद करते रहो तो सब बंधन खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहाँ तक हमारी याद बाबा तक पहुँचती है? हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है, वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे, सबको सुख देना है, प्यार से बाबा को याद करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, कंबाइंड रूपधारी भव। साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साथी अपने बाबा को सदा साथ में रखकर हम सदा बाबा के सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी बाबा के प्यारे बच्चे हैं। सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी आत्मा सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग ना कर सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आपके साथी हैं। बाबा कहा, बाबा हाजिर है। हम बाबा के और बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। वरदान को अगर हम इस तरह से समझते हैं पढ़ के, और उसके बाद ऐसे अगर समझते हैं, एक बार हम पढ़ते हैं जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, सदा मैं और बाबा ऐसे कंबाइंड रहती हूँ। सदा मैं अपने बाबा के साथ ऐसे कंबाइंड रहती हूँ जो कोई भी मुझे अलग नहीं कर सकता है। कभी मैं खुद को अकेला नहीं समझती हूँ। बाबा अविनाशी सदा साथ निभाने वाले मेरे साथी हैं। मेरे बाबा सदा अविनाशी साथ निभाने वाले मेरे साथी हैं। बाबा जैसे ही मैं बाबा कहती हूँ कि बाबा मेरे, हाजिर हो जाते हैं। मैं बाबा की हूँ और बाबा मेरे हैं। बाबा मेरी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। मैं अगर कोई भी सेवा घर पे, सेंटर पे, कहीं भी करना चाहती हूँ तो बाबा सहयोग देते हैं। अगर कहीं काम में अगर देरी हो रही है और जैसे मैं कहती हूँ कि बाबा आज तो मुझे खाना बनाने में देरी हो गई, और जैसे ही बाबा कहती हूँ कि लगता है जैसे बाबा ने समय को रोक दिया है और समय से पहले मेरा काम हो जाता है, तो मैंने तो बहुत अनुभव किया है इस तरह का। आगे कहते हैं बाबा मेरे हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ मुझे अपने को कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहना है। बाबा मेरे हर सेवा में सहयोग देते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना है? बाबा से सदा सहयोग लेने के लिए कि मुझे बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहना है और अपने इस रूहानी नशे में रहना है। आप लोग भी इस तरह से प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और
पूरा दिन ध्यान रहेगा कि आज क्या वरदान है, क्या कोई पॉइंट है। अगर इस तरह से हम पढ़ते हैं तो आगे स्लोगन में बाबा कहते हैं, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। अगर मैं सेवा भी करती हूँ और स्व उन्नति के लिए पुरुषार्थ भी अच्छे से अच्छे तरीके से करती हूँ तो दोनों का बैलेंस होगा और सेवा अच्छी होती रहेगी और मेरी उन्नति भी होती रहेगी और सेवा भी बहुत अच्छे तरह से होती रहेगी। तो कहते हैं ना कि पहले स्वयं को देखना है, स्वयं की सेवा करनी है, फिर आगे। तो पहले स्वयं की सेवा पर ध्यान देंगे, फिर आगे दूसरों की सेवा का ध्यान रखेंगे। आज 23 तारीख का व्यक्ति सारे हैं। कभी भी किसी भी बात में अगर माया से धोखा खाते हैं तो धोखा खाने की निशानी है दुख की लहर। अगर हम किसी बात में परेशान हो रहे हैं, उलझ रहे हैं, मन हलचल में आ रहा है, सबसे बड़ी निशानी है अगर माया का वार हो रहा है कि हम खुशी का अनुभव नहीं करेंगे, हम उमंग उत्साह का अनुभव नहीं करेंगे। अगर हमारे मन में भारीपन आ रहा है तो बस माया का वार हो रहा है, तो हमें सतर्क हो जाना है, हम अपने पुरुषार्थ में कहाँ कमी कर रहे हैं। आगे कहते हैं बाबा, जरा भी दुख की लहर संकल्प में भी आती है तो जरूर कहाँ धोखा खाया है। अगर विचारों में भी हमें दुख की लहर आती है तो इसका मतलब कहीं तो धोखा खाए हैं। तो चेक करो किस बात में धोखा मिला, क्यों दुख की लहर आई। सुखदाता के बच्चे हो तो स्वप्न में भी सुखदाता के बच्चे हो तो स्वप्न भी सुख के आए। हम सुखदाता के बच्चे हैं तो स्वप्न में भी हमें सिर्फ सुख ही मिलेगा, खुशी के, सेवा के, मिलन मनाने के स्वप्न आएंगे। हम सुखदाता के बच्चे हैं तो मुझे स्वप्न में भी सुख आएंगे, खुशी आएगी, सेवा के, मिलन मनाने के स्वप्न आएंगे। संस्कार भी बदल गए तो स्वप्न भी बदल गए। अब स्वप्न भी जो हमें आएंगे बहुत प्योर आएंगे, पवित्र आएंगे। स्वप्न में भी हम खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे और बाबा से मिलन मनाते रहेंगे। इसलिए हमें सदा अपनी चेकिंग करती रहनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख